Hello friends, this is टीना मलिक and welcome to Stairs to Success। फ्रेंड्स आज हम करेंगे सीडीपी के बेस्ट एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज क्लास रहेगी 7th। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा हो तो उसमें मैंने क्लास 6th ली थी जिसमें मैंने बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, फिर चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। First question, which one of the following is not related to principles of child-centered learning? मतलब कि आपको वो बताने हैं कि इनमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग से रिलेट नहीं करता है, नहीं पूछा है। तो देखो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नॉट, कैन नॉट, एक्सेप्ट, ठीक है, पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन जल्दबाजी में अच्छे से पढ़ते नहीं है, आंसर गलत हो जाता है हमारा। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का नहीं है। ओके, तो देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ये तो करेक्ट बात है कि बाल मनोविज्ञान की समझ होना। इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग आर नॉट रिक्वायर्ड, तो देखो ये जो बात गलत हो गई यहां आकर, नॉट रिक्वायर्ड बोला है, इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती हैं, नॉट बोला है, तो यही ऑप्शन हो गया हमारा गलत, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, द स्टेटमेंट डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, मैंने ये टॉपिक करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक सीरियल वाइज मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो कौन सा है डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो ये क्या बताता है? ये ऐसे बोलता है कि डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बता रहा है, या फिर डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट बोल रहा है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्टेज बाय स्टेज, यानी कि स्टेज बाय स्टेज ये आगे बढ़ती जाती है, चरणबद्ध होता है ये। या फिर डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, मतलब ये जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला है ना, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो ये डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इससे रिलेट करता है ये। इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बोला है ना, तो मतलब तो यही हुआ ना कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनिंग स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटेजी सिंस, मतलब छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य सौंपना तब से एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है जब चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू वर्क क्विकली, यानी कि बच्चे अपना काम जल्दी से फिनिश कर दें, जो भी उनको वर्क दिया जा रहा है वो उनका जल्दी हो जाए, इसलिए उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। या फिर इट अलाउज चिल्ड्रन टू डोमिनेट अदर्स इन अ स्मॉल ग्रुप, या इसलिए होता है कि कुछ बच्चों को छोटे समूह में दूसरों पर हावी होने की अनुमति देता है। देखो हावी होना ये सब कुछ तो बात सही नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क से क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क से सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट वर्क अगर बच्चों के दोगे तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अपना काम कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। ओके, ऑप्शन सी। टीचर का वर्कलोड रिड्यूस करना ऐसा कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क से ये होता है कि बच्चे कोऑपरेट करना सीखते हैं, कोलैबोरेशन में सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखो पढ़ा क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैन नॉट पूछा है। अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेते तो ये कैन नॉट तो दिखता ही नहीं, और फिर हम जो पॉजिटिव आंसर है उसकी तरफ भागते हैं, है ना। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से समझना है, कैन नॉट पूछा है तो कैन नॉट में अब आपको ध्यान से क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा।
सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। रेडीनेस टू लर्न, ये तो करेक्ट बात है। नेक्स्ट, डिस्कवरी लर्निंग इज ऑल्सो करेक्ट। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, दिस वन इज कैन नॉट बोला है तो कैन नॉट में आएगा व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन बी। तो देखो प्याजे ने दी है 4 स्टेजेस। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन इज कॉन्क्रीट एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशन। ओके, इनका टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है, बर्थ टू 2 years, 2 to 7 years प्री ऑपरेशनल का, कॉन्क्रीट का 7 to 12 एंड फॉर्मल का 12 to अबव ऑनवर्ड्स। ओके, सेंसरी मोटर में क्या होता है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा सीखता है थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। ओके, बच्चा सीखता है सेंसेस एंड एक्शन से, किसमें, सेंसरी मोटर स्टेज में। एंड सेम वे प्री ऑपरेशनल में बच्चा लैंग्वेज सीखने लग जाता है, लैंग्वेज से सीखता है, मेंटल इमेजेस से सीखने लग जाता है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, वो कैटेगराइज करना सीख जाते हैं। लास्ट वन में फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, उनके हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, रीजनिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अर्ली चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम। तो देखो अर्ली चाइल्डहुड का वैसे अगर टाइम पीरियड देखा जाए ना, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 2 to 6 years। ओके, तो इन ऑप्शंस में आपको ढूंढना है कि 2 to 6 years कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 to 8 years, सेकेंड वन इज 6 to 12, थर्ड वन इज बर्थ टू 5 years एंड फोर्थ वन इज बर्थ टू 8 years। तो देखो इसमें बेस्ट जो करेक्ट ऑप्शन है, वैसे तो चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है 2 to 6 years। ओके, लेकिन अब आप यहाँ अप्रोक्सीमेट देख लो, आसपास देखना है हमें, आसपास का तो यही आएगा ना, 2 to 8 years आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 8 years लिखा है, वैसे 2 to 6 years होता है, लेकिन 1-2 साल ऊपर नीचे चल जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर साइंटिफिक इन्वेंशन। बच्चों को अवसर देना चाहिए वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए। ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किससे होगा, टेक्स्ट बुक से होगा, स्टोरी टेलिंग से होगा, मॉडलिंग से होगा या एक्सपेरिमेंट से होगा। तो देखो स्टोरी टेलिंग होता है प्राइमरी लेवल के लिए। ओके, प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए स्टोरी टेलिंग बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, बेस्ट रिसोर्स माना जाता है। क्या, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के जरिए बच्चे बहुत ही जल्दी से सीखते हैं। ओके, प्राइमरी क्लास के लिए होता है ये। मॉडलिंग के बारे में एल्बर्ट बेंडुरा ने अपनी थियोरी में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो यहाँ बात हो रही है साइंटिफिक इन्वेंशन की, वैज्ञानिक आविष्कारों की, तो वो होगा बेस्ट तरीके से, किससे, एक्सपेरिमेंट से। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं हर एक टीचिंग एग्जाम्स में। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मार्क्स कैरी करता है ये। ओके, अभी तक ये सेशन नहीं देखा है ना आपने मोटिवेशन का, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने ये टॉपिक करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको सीरियल वाइज सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैंने बहुत से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है मैंने कवर अप कर रखा है। ओके, तो आपको ये बताना है कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या रोल प्ले करता है, वो बताना है। क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर्स, या फिर शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर, मतलब याददाश्त तेज करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, याददाश्त तेज करने वाली बात तो कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग्स फ्रॉम ओल्ड, मतलब कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं नई लर्निंग को पुरानी लर्निंग से अलग थलग। ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ऊपर के 2 गलत हैं, तो ऑल ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से
लर्नर्स में लर्निंग के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अगर कोई इंसान, कोई भी बच्चा मोटिवेट है ना, तो वो उसमें क्या होगा, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, उसके लिए क्या इंटरेस्ट क्रिएट होता है। मोटिवेशन होते हैं टू टाइप्स के, एक तो होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होता है किसी रिवॉर्ड के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना या कोई पनिशमेंट से बचने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करना, वो होता है एक्सट्रिंसिक। ओके, और इंट्रिंसिक होता है वो एक्टिविटी तब परफॉर्म करना जब आप अपने खुद के लिए कर रहे हो या फिर कोई पर्सनल रिवॉर्ड के लिए कर रहे हो, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, इंटरनल होता है ये मोटिवेशन, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो इवेल्युएशन का टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी मैंने करवाया हुआ है। ओके, इवेल्युएशन का टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपने अगर अभी तक नहीं देखा है ना तो प्लीज देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इवेल्युएशन का। ओके, आपको ये बताना है इवेल्युएशन का पार्ट कौन सा है। देखो, असाइनमेंट जैसा तो कुछ है नहीं, है ना, असाइनमेंट जैसा तो कुछ नहीं होता। इवेल्युएशन का पार्ट कौन सा होता है? मेजरमेंट। अकेला मेजरमेंट नहीं है भाई, क्या होगा, इवेल्युएशन का पार्ट होगा मेजरमेंट एंड असेसमेंट बोथ। ओके, तो देखो आप बस थोड़ा सा ये समझ लो कि इवेल्युएशन जो होता है ना, मूल्यांकन, वो एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। ओके, बहुत ही वाइडर टर्म है, बहुत ही बड़ा है। ओके, उसी का एक छोटा सा पार्ट है असेसमेंट, उसी का एक छोटा सा पार्ट है असेसमेंट, और फिर असेसमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है मेजरमेंट। समझ गए आप? आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा, जो बड़ा ब्रॉडर टर्म जो है वो है इवेल्युएशन। ओके, इवेल्युएशन सबसे ब्रॉडर टर्म है, उसका फिर एक छोटा सा पार्ट आ जाता है असेसमेंट, और असेसमेंट का बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा है, दैट इज मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, सूचीबद्ध में से एक शिक्षित आईक्यू है। मतलब है ना, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से आईक्यू वाले को आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेबल आईक्यू, मतलब वो आईक्यू वाले बताने हैं जिनको एजुकेशन दी जा सकती है, दैट इज 50 to 70। ओके, नेक्स्ट वन, ऑप्शन ए करेक्ट है, 50 to 70 आईक्यू वाला एजुकेबल माना जाता है, एजुकेबल आईक्यू। नेक्स्ट वन, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। मतलब कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। करेक्ट बात है, लेकिन पूछा क्या गया है, देखो पूछा ये गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेट नहीं करता। फर्स्ट वन, इट इज केप्ट इन माइंड द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, दिस वन इज राइट। सेकंड, चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग इन देयर ओन वे, बच्चे खुद से सीखेंगे। ओके, बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन, इट इज प्रोवाइडिंग रेस्ट टू द टीचर्स इन देयर बिजी शेड्यूल। ये शिक्षकों को उनके व्यस्त कार्यक्रम में आराम प्रदान करता है। ये बात हो गई कुछ गलत, है ना, ये बात हो गई गलत, और जो गलत है वही हमसे पूछा गया है, नॉट पूछा है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एवरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट। हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है, ये छात्रों में हर व्यक्तिगत अंतर को समझने में मदद करता है। तो ये बात तो है बिल्कुल सही, हमसे पूछा गया है गलत। तो गलत ये है कि टीचर को रेस्ट दिया जा रहा है उनके बिजी शेड्यूल में, रेस्ट प्रोवाइड करता है ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया, ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, एंड आई होप कि आपको ये आज की सीरीज पसंद आई होगी। अगर आज के ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, आपको पसंद आए, आपको समझ आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर बेल आइकन प्रेस करोगे ना तो आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। ओके, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।